नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। दोस्तों मैं इसके दो पार्ट डाल चुकी हूँ, तीसरा पार्ट है और इसमें हमारे दोस्तों ये हमारा चौथा पार्ट है। 3 डाल चुकी हूँ मैं और ये चौथा पार्ट है। और इसमें हम जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छे हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन जो हैं हमारे एग्जाम में कहीं ना कहीं जो हम तैयारी कर रहे हैं ना उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो एग्जाम में ज़्यादातर तुम क्वेश्चन देखना लास्ट ईयर के भी, कि वही क्वेश्चन कम से कम 50% तो मैं ये मानती हूँ, 50% में नहीं तो 30-35% ये है कि जो हमारे पुराने क्वेश्चनों में से ही कुछ ना कुछ रिपीट होता रहता है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। ठीक है दोस्तों, आज का स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं वृंदावन लाल वर्मा। तो इसके रचनाकार कौन है दोस्तों? वृंदावन लाल वर्मा। दोस्तों एक बात और आपसे कहना चाहूँगी, क्वेश्चन कभी भी पढ़ें तो उसे अच्छे से पढ़ें, उसमें ध्यान रखें कि कहीं लास्ट में नहीं तो नहीं आ रहा, क्योंकि हम पूरा क्वेश्चन कई बार सही से नहीं पढ़ते और हमारा आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। वो हमारी सब बाद में मन दुखता है कि हम काशी से अच्छा कर जाते तो 1 नंबर हमारा बढ़ जाता। ठीक है, कई बार 1 नंबर से हम मेरिट्स में रह जाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे। जैसे दूसरा हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? तो प्रेमचंद द्वारा लिखित हमारी पुस्तक कौन सी नहीं है? जय पराजय। तो ये जय पराजय जो पुस्तक है दोस्तों, ये श्याम नारायण पांडे जी की रचना है। भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? तो ये सूरदास हैं। इसीलिए दोस्तों मैं जब आपको ये क्वेश्चन सोल्व करा रही हूँ और आगे भी कराऊंगी तो कभी भी क्वेश्चनों में मैं वो सारे ऑप्शन नहीं बताऊंगी, क्योंकि ऑप्शन बताने में हमारा टाइम ज़्यादा खर्च होता है और हमें सिर्फ क्या चाहिए? क्वेश्चन आंसर जो हमारे एग्जाम में काम आने वाले हैं। ठीक है, बाकी तो तुम जब इसे देखोगे वीडियो को तो पॉज करके अपना आप भी देख सकते हो। आगे देखते हैं, ईदगाह कहानी के रचनाकार। ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है दोस्तों? ये हैं प्रेमचंद। वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता कौन है? तो यह हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। साखी के रचयिता कौन है? तो साखी के रचयिता हैं कबीरदास जी। और इसको पूछ लेते हैं कि साखी का अर्थ क्या होता है? तो साखी का अर्थ होता है साक्षी। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। तो यह कथन किनका है? तो यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का दोस्तों। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। प्रस्तुत पंक्ति, ये पंक्ति किसकी हैं? तो ये पंक्ति है कबीरदास जी की। वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता कौन है? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो इसके रचयिता कौन है? ये है मैथिली शरण गुप्त। इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? तो भक्ति काल का कवि कौन नहीं है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो आदिकाल का कवि है। जो भक्ति काल के उन्हें देख लेते हैं, रसखान, नाभादास और नंददास। आगे देखते हैं, बिहारी ने क्या लिखे हैं? तो बिहारी ने क्या लिखे हैं? ये लिखे हैं दोहे। क्या लिखे हैं बिहारी जी ने? दोहे लिखे हैं। और कितने दोहे लिखे हैं? 700 दोहे की सच्चाई लिखी है इन्होंने। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? तो कौन सा प्रबंध काव्य है? रामचरितमानस। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो आदि काल की रचना है। ये चंद्रप्रदाय द्वारा लिखी हुई थी। इनमें से कौन छायावादी कवि है? तो छायावादी कवि हमारे हैं सुमित्रानंदन पंत। और जो ये आगे और देख लेते हैं लेखक, ये तुलसीदास जी हमारे भक्ति काल के हैं। भारत भूषण अग्रवाल और नागार्जुन ये हमारे प्रयोगवाद के हैं। नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखे हैं? तो नामवर सिंह ने अधिकांश जो आलोचनाएं लिखी हैं। आत्मजयी के लेखक कौन है? कुमार नारायण है। चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के रचयिता कौन है? तो चांद का मुंह टेढ़ा जो है इसके रचयिता हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। रामलाला लच्छू के रचनाकार हैं तुलसीदास। ये अवधी भाषा की रचना है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है? मोहन राकेश। इसके नाटक के रचयिता कौन है? मोहन राकेश। यामा के रचयिता कौन है? तो यामा महादेवी वर्मा जी की रचना है। इस पे ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था इनको। संसद से सड़क तक के रचनाकार कौन है? ये सुदामा पांडे धूमिल। चीप की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? भीष्म साहनी। चीप की दावत कहानी किसकी है? भीष्म साहनी जी की है। सर्कस उपन्यास के रचनाकार हैं संजीव। रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार हैं प्रेमचंद। आगे दे दें, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बस बास समानी। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है दोस्तों? तो ये हैं रैदास।
जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यह पंक्ति के लेखक कौन है दोस्तों? तो ये हैं तुलसीदास जी। प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं प्रेमचंद। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। और सर्वप्रथम हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था चिदम्बरा को, जो सुमित्रानंद पंत की रचना है। प्रेम सागर के लेखक कौन है दोस्तों? लल्लू लाल हैं। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तो तुलसीदास की जो रचना है उसमें राम का वर्णन किया है। और जो सूरदास जी हैं उन्होंने कृष्ण का वर्णन किया है। त्यागपत्र किसकी रचना है? ये जैनेन्द्र की रचना है त्यागपत्र। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है तो ज्ञानपीठ जो पुरस्कार दिया जाता है वह भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखक हेतु दिया जाता है। भाव विलास के रचयिता कौन है? तो भाव विलास देव की रचना है। आगे देखते हैं दोस्तों। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो जो दिनकर थे उनको मिला था उर्वशी पर। हिंदी के किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो ये है सुमित्रानंदन पंत। तार सप्तक के संपादक कौन थे? तो जो चारों तार सप्तक के उसके संपादक अज्ञ थे। गीत फरोश के रचयिता कौन है? तो गीत फरोश के रचयिता हैं भवानी प्रसाद मिश्र। मधुशाला के लेखक कौन है? तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की रचना है। मधुशाला, मधु कलश, हरि निमंत्रण। एक कंठ बिस्वाई किस की रचना है? तो एक कंठ बिस्वाई ये दुष्यंत की रचना है। कुकुरमुत्ता के रचयिता कौन है? तो कुकुरमुत्ता के रचयिता है निराला। इनमें से निराला की कविता कौन सी है? तो निराला की कविता कौन सी है? आंसू। इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। राम की शक्ति पूजा किसकी कृति है? तो राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? ये निराला जी की है। अंधा युग किसकी रचना है? तो ये है मुक्तिबोध की, सॉरी दोस्तों, अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है। नील देवी नाटक के रचयिता का नाम है, तो ये नील देवी है भारतेंदु हरिचंद की। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो आवारा मसीहा के लेखक हैं दोस्तों विष्णु प्रभाकर। कलम का सिपाही किसने लिखी? तो ये अमृत लाल ने लिखी है। तो ये प्रेमचंद के जीवन से संबंधित है। रक्षाबंधन नाटक के रचयिता कौन है? तो रक्षाबंधन के नाटक के रचयिता हरिकृष्ण प्रेमी। कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? तो भारतेंदु के जो नाटक हैं उन्हें देख लेते हैं। भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, चंद्रावली नाटिका, ये भारतेंदु जी के नाटक हैं। जो नहीं है वो है स्वर्ण किरण विहार। अंजो दीदी के रचनाकार कौन है? तो अंजो दीदी के रचनाकार है उपेंद्रनाथ अश्क। इनमें से मोहन राकेश की कृति कौन सी है? तो मोहन राकेश की रचना है इसमें लहरों के राजहंस। दूसरी परंपरा की खोज नामक कृति के लेखक कौन है? तो वो है नामवर सिंह। बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो बिहारी रत्नाकर के रचयिता रत्नाकर हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? तो ये है जो आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। और जो हरिवंश राय बच्चन जी की वो है आत्मकथा, तो ये इनकी 4 भागों में विभक्त है। एक तो यही है क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा है नीड़ का निर्माण, तीसरा भाग है इसका 10 द्वार से सोपान तक, और चौथा भाग इसका क्या है बसेरे से दूर। तुम चंदन हम पानी किसकी है? तो ये विद्यानिवास मिश्र की है। माटी की मूर्ति ये है रामवृक्ष बेनीपुर की। आगे देख लेते हैं। अर्धनारीश्वर नाम उपन्यास के रचयिता कौन है? तो अर्धनारीश्वर जो उपन्यास है ये विष्णु प्रभाकर का है। और अर्धनारीश्वर जो अभी मैंने पहले बताया था, तो अर्धनारीश्वर ये हमारा उनका है, अरे सॉरी दोस्तों, अर्धनारीश्वर हमारी रचना है उनकी, जिसपे उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। वो रामधारी सिंह दिनकर की अर्धनारीश्वर। आगे देख लेते हैं। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? गोकुलनाथ। 84 वैष्णव की वार्ता कौन है दोस्तों? गोकुलनाथ। और 252 की वार्ता भी इन्होंने गोकुलनाथ जी ने लिखी, क्योंकि 84 वैष्णव की जो वार्ता है इसमें तो है इनके बल्लभाचार्य जी के शिष्यों का, और 252 की वार्ता है उसमें विठलनाथ के शिष्यों का वर्णन है। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी 1893 ईस्वी में। किस वर्ष हुई? 1893 ईस्वी में। प्रेम सागर किसकी रचना है? तो ये लल्लू लाल की है। लोकमंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? तो लोकमंगल भावना को सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है गोस्वामी तुलसीदास जी को। गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है, तो ये है शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के 2 विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरण को समेट लेने से।
कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण्य विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? तो ये इनकी जो है केशवदास की रचना है रामचंद्रिका। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोगद्रा, निष्पत्ति, ये सूत्र किसका है? तो ये सूत्र है भरत मुनि जी का। भरत मुनि जी ने स्थायी भाव को महत्व नहीं दिया था। ये रस का है सूत्र है। ठीक है दोस्तों, आज हम यहीं तक रहने देते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं और क्वेश्चनों के साथ। इसके अभी लगभग 2-3 पार्ट और बनेंगे। अच्छे क्वेश्चन है सब, इसे ज़रूर पढ़ना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।